तो फाइनली यहाँ पे बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट की सभी शिफ्ट्स जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर यहाँ पे अच्छा आया हो, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर उनके मन मुताबिक यहाँ पे नहीं बना है। तो मैं हर टाइप के स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, तो उसको एज अ न्यू बिगनिंग मानते हुए चलिए। अब जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ उसके बारे में इतना ज्यादा जो है सोचिए मत, एंड पूरा फोकस आपका यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट पे होना चाहिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक ऐसा वेस्ट चला गया, मान लो जिनका स्कोर कम रह गया। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है कि पेपर जो है किस तरीके का पूछा जाता है, तो ये चीज आपको सेकंड अटेम्प्ट में जो है काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज, अब भाई आपको ये पता है कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बिटसेट के पेपर को हल्के में ले लेते थे। तो अब भाई जो गलतियां हो गई है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उससे सीखते हुए आप सेकंड अटेम्प्ट में और बेहतर कर सकते हो। तीसरी चीज की हो सकता है थोड़ा सा गिल्ट हो रहा हो कि नहीं, अगर ढंग से कर ली होती चीजें तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छा स्कोर बन जाता। तो इसको जो है एज अ मोटिवेशन लेते हुए चलो कि ठीक है जो हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन अब अगर आपको फाइनली यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर सीट पाना है तो एक अच्छा स्कोर बिटसेट के अंदर निकालना ही होगा। और देखिए जैसा कि मतलब कि हमें जो है स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज से एक चीज समझ में आ रही है कि क्या क्या चीजें उन्होंने जो है यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मिस कर दी होगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि प्रॉपर रिवीजन जो है नहीं हो पाया पीसीएम के कॉन्सेप्ट्स का। मैं आपको कितनी बार ये चीज कह चुका था कि मान लो कोई चैप्टर अगर छोड़ के भी जा रहे हो तो एटलीस्ट उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लो, हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जो कि इस बार भी आपका देखने को मिला। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ने जो है डिलीटेड चैप्टर्स नहीं पढ़ के गए कि चलो जेईई मेंस के लिए छोड़ दिया तो बिटसेट में भी क्या ही पूछा जाएगा, पता चला उनसे भी जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिले। और ऑर्गेनिक का तो इस बार वेटेज कम हो गया तो इनऑर्गेनिक का बढ़ा दिया, जबकि इनऑर्गेनिक के तो कितने चैप्टर्स हट गए, तो ऐसी भी कुछ चीजें देखने को मिली। इसके अलावा जो है कई स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी और उसकी वजह से वो स्पीड के बर्डन में ही दब के रह गए। तो ये स्पीड वाला जो है ना, मतलब टाइम मैनेजमेंट वाला फैक्टर, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी बिटसेट की जर्नी में। तो इस पे आपको जो है खासा वर्क करना रहता है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ने एलआर एंड इंग्लिश को इग्नोर किया और फिर जो है पेपर ने उन्हें इग्नोर कर दिया। तो भाई हल्के में नहीं लेना एलआर इंग्लिश को भी, कम से कम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे तो इसमें भी जो है एक अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ने जो है मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो देखिए जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, अगर आपकी चीजें अच्छे लेवल पे तैयार थी तो हो सकता था और बेटर स्कोर कर लेते अगर मॉक टेस्ट दिए होते। और जिनका भाई अच्छा स्कोर नहीं बन पाया तो उनका तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट ही एक रीजन था जिसकी वजह से स्कोर अच्छा नहीं बना, क्योंकि आपको जो है यही नहीं समझ में आया आपकी स्पीड कितनी थी और आपने उसे इंप्रूव ही नहीं किया। तो इस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड देखिए यही सब चीजों को जो है समझते हुए कि सेकंड अटेम्प्ट में स्टूडेंट इन सब चीजों पे फोकस कर पाए, हमने यहाँ पे लॉन्च किया है आपके लिए बिटसेट क्रैश कोर्स आरएम बैच। आरएम बैच इसलिए क्योंकि अब जो है एक न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और इस जो एक आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको किसी भी हालत में हमें मिस नहीं करना है। तो काफी जो है लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ इसके लिए रखी जा रही है, तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनरोल जो है इसके लिए कर सकते हैं। और देखिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें क्या चीज इस कोर्स को जो है स्पेशल बनाती है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि इसे जो है टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिटसियंस ने तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक्सपीरियंस का यहाँ पे फायदा मिलेगा, आपको जो है एक रेलिवेंसी समझ में आएगी और आपको बिटसेट के लेवल का जो है और अच्छे से यहाँ पे आइडिया लग जाता है। बाकी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो आपको चीजों का थोड़ा तो आइडिया यहाँ पे लग भी चुका है, ठीक है, तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि पिछले 3 सालों के अंदर हमने काफी बढ़िया रिजल्ट्स निकाले और हमारे पास पिछले साल भी ऐसे स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, बट कोर्स में उन्होंने जब प्रॉपर तरीके से फोकस किया, अपनी तरफ से भी काफी अच्छे तरीके से एफर्ट्स डाले, तब जाके सेकंड अटेम्प्ट में उन्हें एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला था। अब वो बूस्ट जो है थोड़े मार्क्स का भी हो सकता है और एक अच्छे मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि आपने चीजों को कितने अच्छे से समझा और उसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये चीज का जो है आपको यहाँ पे ख्याल रखना रहता है। बाकी आप रिव्यूज देख सकते हैं स्टूडेंट्स के कि हर एक कंपोनेंट जो कि आपको कोर्स में देखने को मिल जाता है, भलाई वो मॉक टेस्ट हो जाए, भलाई वो आपके रिवीजन नोट्स हो जाए, जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको लेक्चर्स के टाइम पे कवर अप करी गई है, हर चीज जो है कोर्स की आपको आपके एग्जाम के अंदर हेल्प कर सकती है। तो ये चीजें आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर मैं नेक्स्ट चीज कहूँ तो काफी ज्यादा रेलिवेंट और एफिशिएंट कोर्स है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है ना, तो उसके हिसाब से ही चीजें आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको जो है चीजें फटाफट यहाँ पे ब्रश अप और रिवाइज भी हो जाए, एंड यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी देने को मिल जाए, ताकि भाई मॉक टेस्ट के थ्रू आप समझ पाए कि आप उस स्पीड के अंदर चीजों को कर पा रहे या फिर नहीं। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स कवर अप करी गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल थे उन्हें जो है इस शॉर्ट ट्रिक्स का बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला। मैथ्स में अगर थोड़े क्वेश्चंस में भी आपने शॉर्ट ट्रिक यूज करी थी, आपको जो टेक्निक्स हमने सिखाई, उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होती है। बाकी आपको जो है यहाँ पे गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द लाइव सेशंस,
ठीक है, जिसके अंदर हम और शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिली है ताकि हम सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर कर पाए। एंड जैसे ही आपके दोनों अटेम्प्ट खत्म होते हैं उसके बाद आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी कि लेट से आपको किसी ब्रांच और कैंपस में कंफ्यूजन है तो वो भी आपका यहाँ पे दूर हो जाएगा। और अगर हम जो है यहाँ पे कोर्स वैलिडिटी की बात कर ले तो कोर्स जो है वो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम उससे ज्यादा डिले कर भी नहीं सकते। कई स्टूडेंट्स यही बोल रहे थे कि भैया सेकंड अटेम्प्ट के बाद जल्द से जल्द जो है बैच को लॉन्च करिएगा, तो यहाँ पे आपके लिए उसी वजह से हमने जल्द लॉन्च किया है। और यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन भी आपका कल ही कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी लिंक आज रात तक मिल जाएगी, तो जल्द से जल्द एनरोल कर लो ताकि आप जो है टाइम पे यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन को ज्वाइन कर पाओ। कोर्स मटेरियल जो है वो आपका अपलोड होगा एज पर द शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, प्लस पिन कमेंट में, तो एक बार अच्छे से नजर डाल लेना। हमने यही ट्राई किया है कि आपको जो है 15 जून के आसपास तक पूरा कोर्स यहाँ पे डिलीवर हो जाए ताकि आप चीजों को अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट भी कर पाओ और बार बार जो है उसको रिवाइज भी कर पाओ, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कोर्स आपका वैलिड रहने वाला है बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट तक। अब अगर हम हर एक कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में देख ले, सबसे पहले इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। एक चीज जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इस टाइम पे आप अगर कोई सोच रहे हो लेक्चर डिटेल में जाओ या फिर बुक खोल के पूरा चैप्टर पढ़ने बैठूं, तो वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया और उसमें ही हमें अपना बेस्ट देना है। तो यहाँ पे हमने क्रैश कोर्स में यही ट्राई किया है कि थ्योरी आपकी भलाई डिटेल में नहीं हो, पर जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी नजर डल जाए। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई है कि किस तरीके से स्पीड को बूस्ट कर सकते हो, जो कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल थे उन्होंने ऑब्जर्व भी करा होगा। इसके अलावा जो है आपको हर एक वीडियो लेक्चर के साथ एक सेपरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन भी देखने को मिल जाएगा ताकि आप बिटसेट रिलेवेंट क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर पाओ और आपको अप्रोच क्लियर होते जाए कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से हमें करना है और जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करना है। एंड साथ ही साथ इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में आपको 4 स्पेशल जो है रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे एलआर इंग्लिश के, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता एलआर एंड इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो तैयारी करते नहीं है, फिर वहां पे डिफिकल्टी फेस करते। तो हर एक पैटर्न का आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया लग जाना चाहिए, तो वो चीज आपको इन सेशंस में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपको लाइव सेशंस भी देखने को मिलेंगे। टोटल 6 लाइव सेशंस रहेंगे जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे रखे जाएंगे, तो कोई भी आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट रहते हैं वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो है आपको एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल का भी जो है सपोर्ट मिल जाएगा, जहां पे आपके डाउट्स आप भेज सकते हैं, तो डेली बेसिस पे भी वो जो है क्लियर हो जाएंगे। और जो डाउट्स यहाँ पे थोड़े अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए, आपको फिर भी डाउट रह जाता है, तो वो लाइव सेशन में अपन जो है डिस्कस कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी आपकी डिस्कस होगी। एंड किसी वजह से अगर आपका ये सेशन छूट जाता है तो यहाँ पे आपको जो है रिकॉर्डिंग भी इन सेशंस की देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट कंपोनेंट हो जाता है डीपीपीस और क्वेश्चन बैंक। तो टोटल मिला के आपको 2400 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप और ज्यादा जो है बिटसेट लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे, जो कि आपको आपके अटेम्प्ट में यहाँ पे हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे आपको जो है रिवीजन नोट्स भी देखने को मिल जाते हैं। रिवीजन नोट्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर को एकदम डिटेल में देखें, तो यहाँ पे हमने जो है ट्राई किया है कि आपके चैप्टर को समराइज कर दे 2-3 पेजेस में, ताकि आप फटाफट उन्हें रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जो है ध्यान दे पाए। अब एक बार हम जो है यहाँ पे शेड्यूल पे नजर डाल लेते, तो कंप्लीट शेड्यूल की जो आपको यहाँ पे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां जाके आप जो है इन चीजों को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो 26 मई को जो है आपका ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, ठीक है, और उसी दिन जो है आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेक्चर एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन दोनों ही जो है अपलोड हो जाएंगे। तो इसके अंदर जैसे कि जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है उसमें आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए। इन चीजों को जो है हम यहाँ पे डिटेल में नहीं गए, क्योंकि टाइम जो है अपने पास कम है, तो जितना ज्यादा जो चीजें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेकंड अटेम्प्ट के लिए, उन चीजों को फटाफट यहाँ पे ब्रशअप कराया गया है। देन इन्हीं से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन के अंदर कराए गए। तो टोटल अगर हम एवरेज ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपके 3 से 3.5 घंटे के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे जो है आपको इन्हीं से टॉपिक से रिलेटेड 2 डीपीपीस भी जो है देखने को मिल जाएगी, जिसमें हर एक डीपीपी में आपके जो है 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बिटसेट में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और आप जो है ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको जो है और भी यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ रेलिवेंट बुक सजेस्ट की जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे और ज्यादा प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सकती है। फिर यहाँ पे जो है अगले दिन आपके कॉन्सेप्ट लेक्चर और क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक सेट में जो है आपके अपलोड होते जाएंगे, जिसमें एवरेज ड्यूरेशन 3 से 3.5 घंटे के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेमेटिक्स, गैसियस स्टेट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके सेकंड सेट ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे और उन्हीं से रिलेटेड 2 डीपीपीस आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इसमें जो पोर्शन आपके ब्लू में मार्क्ड है उसका क्या मतलब है, तो वो जो है आपके यहाँ पे जेईई मेंस से हटा दिए गए थे, लेकिन बिटसेट के अंदर पूछे जा रहे, इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में डिलीटेड टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे गए।
तो भाई बिटसेट से नहीं हटे तो बिटसेट के लिए आपको करना रहेगा। इसलिए इनके जो है आपको एक्स्ट्रा सेपरेट थोड़े से डिटेल्ड लेक्चर जो है प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि बाकी टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपने जेई के टाइम पे थोड़ा बहुत देख लिया है तो आपको ब्रशअप की जरूरत है, लेकिन ये टॉपिक्स तो आपने बिल्कुल भी शायद नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए आपको थोड़े डिटेल्ड लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही सॉलिड स्टेट के अंदर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। फिर जो है बीच बीच में आपके वीकली क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जहाँ पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे आपके प्रैक्टिस कराए गए, है ना। तो ये जो है आपको टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 में आपके थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस हुए। देन यहाँ पे जो है आपका लाइव सेशंस बीच बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे, ताकि आपके कोई भी अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी अपन जो है वहां पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम चले तो आपको जो है पार्ट टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे हर सेट ऑफ 4 लेक्चर्स के बाद, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप जो एक बार देखेंगे डिस्क्रिप्शन में पूरा जो डिटेल में आपका शेड्यूल दिया है तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आपके जो है प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे, तो आपको जो है ये समझ में आएगा कि टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं, और अगर उसमें भी जो है आपके कोई टॉपिक्स पर्टिकुलरली वीक है तो उनको जाके आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 स्पेशल सेशन जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में LRN इंग्लिश के आपके अपलोड होंगे, तो वही जो है आपके बीच बीच में यहाँ पे अपलोड होते जाएंगे। तो आपको एक वैरायटी का आइडिया लग जाएगा कि LRN इंग्लिश में किस टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है एक और कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस कोर्स के अंदर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 5 आपके जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे एंड 7 जो है आपके पार्ट टेस्ट अपलोड होंगे। तो पार्ट टेस्ट जैसा कि आप देख चुके होंगे कि 4-4 लेक्चर्स के सिलेबस के बेसिस पे आपके तैयार करे गए, प्लस जो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आपके फुल सिलेबस के बेसिस पे रहेंगे। तो एक्चुअल आपको जो है बिटसेट का यहाँ पे समझ में आएगा कि आप उस पैटर्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। एंड यहाँ पे जो है आपके टेस्ट सभी कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। एक स्पेशल फीचर जो है आपको बोनस क्वेश्चन का भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपने इस बार भी देखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो होता ये है कि अगर 130 क्वेश्चन आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर लो तो यहाँ पे जो है 12 क्वेश्चन का आपका सेट खुल जाता है। जितना भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास बचा है उसके अंदर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये रहता है कि बोनस क्वेश्चन वाले फीचर को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज करना जान पाओ। एंड जैसे ही आप टेस्ट को यहाँ पे सबमिट करते हो आप अपने स्कोर और यहाँ पे जो है सॉल्यूशंस देख सकते हो, आप समझ सकते हो आपका रिस्पांस क्या था, करेक्ट रिस्पांस क्या था। तो इसके बेसिस पे आप अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे आप जो है विजिट करिए www.10qchallenge.in, खुद को वहां पे रजिस्टर कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, उस पर क्लिक करके आप खुद को यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे। फिर आपको वेबसाइट पे फिर से विजिट करना है, कोर्सेज में आपको बिटसेट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे पहले नंबर पे आपको आरंभ बैच दिख रहा होगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करिए एंड व्यू कार्ट में आपका जो है यहाँ पे कोर्स दिख रहा होगा। और देखिए अब हमारे पास यहाँ पे टाइम कम बचा है, इसलिए ये इस कोर्स के लिए आपको एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी प्रोवाइड किया जा रहा है 1500 रुपीज ऑफ का। तो आप जो है जल्द से जल्द उस डिस्काउंट को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वैलिड रहेगा आपका कल शाम 5 बजे तक। तो जल्द से जल्द जो है आप इसमें एनरोल करिए, साथ ही साथ डिस्काउंट कूपन कोड जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा वो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। एंड देखिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे भलाई लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर ला रहे हैं, उनके लिए हमने एक जो है एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी रखी है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स में एनरोल्ड होंगे, अगर उनका स्कोर 275 के ऊपर रहता है तो 10% कोर्स फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। 300 के ऊपर रहता है तो 25%, 325 के ऊपर रहता है 50% एंड 350 के ऊपर रहता है तो 100%। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर आए, ताकि आप जो है बिट्स पिलानी के अंदर एक अच्छी सीट तो पाए और अपना कोर्स फीस जो है वो भी आप यहाँ पे रिफंड करवा सकते हैं। तो आपको जो है पूरा ट्राई देना है कि एक अच्छे स्कोर तक जो है आप बिटसेट के अंदर पहुंचे। और जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्कोर थोड़ा कम भी रह जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्री काउंसलिंग हेल्प तो आपको प्रोवाइड की ही जाएगी। तो जिनका भी 200 के ऊपर रहता है उनको यहाँ पे फ्री काउंसलिंग हेल्प जो है प्रोवाइड की जाएगी, ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कैंपस या फिर ब्रांच से रिलेटेड तो वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा चांसेस बनते हैं कि आपको जो है कोई ना कोई सीट मिल सकती है, तो कंफ्यूजन भी उस हिसाब से ही आती है, तो वो चीज आपके क्लियर हो जाएगी। और ये कंप्लीटली फ्री रखा जा रहा है, जबकि इसी चीज के लिए लोग आपको जो है काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस मेल आईडी पे जो है आप मेल भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपकी जो क्वेरीज है उनको जल्द से जल्द यहाँ पे रिजॉल्व करेगी। और बाकी अब जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा उसको यहाँ पे भूलने की कोशिश करो और पूरा फोकस जो है आप सेकंड अटेम्प्ट पे रखो, क्योंकि वो एक नई बिगिनिंग है ना। अगर हम जो है अपने पास से ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो भाई फ्यूचर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो इस चीज पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बिट्स पिलानी आपका सपना है तो एक बार फिर से जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एफर्ट्स डालिए।
कोई ना कोई जो है आपको यहाँ पे एक अच्छी ब्रांच जरूर से यहाँ पे कैंपस के अंदर मिल सकती है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।